यार मुझे तो लगता है कि अब जो आईपीएल की सिचुएशन आ गई है ना, उसमें कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि हर टीम ने, हर प्लेयर ने ठान लिया है कि उनको अपनी एक्स प्लेयर को बताना है कि ठुकरा के मेरा, एक्स प्लेयर कह रही हूँ, एक्स टीम को बताना है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब पहले जो है ये काम ईशान किशन ने किया, फिर ये काम जो है अब वो कर रही हैं श्रेयस अय्यर साहब। तो गुजरात टाइटंस को क्या पड़ी थी कि उन्होंने जो है दे डिडंट रिटेन श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर। आई मीन आप यकीन करें, देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ मोमेंट नाउ कि मैं सोच रही हूँ कि दिस गाय शुड बी लीडिंग द साइड एट सम इंटरनेशनल लेवल। जिस तरह से केएल राहुल एज अ प्लेयर ही इज वेरी अंडररेटेड, उसी तरह से श्रेयस अय्यर भी बहुत अंडररेटेड है। आज का जो मैच हुआ पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस का, उसमें आई वुडंट से ये बिल्कुल पहले मैच की तरह था कि जिसमें फाइट हुई, लेकिन जो टीम ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली, जिस टीम को पता था दैट हाउ टू बाउंस बैक, वही मैच जीत गई। और आज वो टीम थी पंजाब किंग्स की। एंड व्हाट, जो कोई भी फॉलो कर रहा है आईपीएल को या पंजाब किंग्स को फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, उनको पता है कि दिस टीम इज वेरी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लाइक पंजाब किंग्स, अगर आप मुझसे पूछो टॉप 3 फेवरेट टीम्स इस टूर्नामेंट में कौन कौन सी हैं, सो आई वुड लाइक गो विद प्रोबेबली सनराइजर्स हैदराबाद पहले नंबर पे इज गोइंग टू बी सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरे नंबर पे इज प्रोबेबली गोइंग टू बी गुजरात टाइटंस मे बी, बिकॉज उनका बॉलिंग अटैक एज फार एज आई हैव एनालाइज्ड, उनका बॉलिंग अटैक तगड़ा है गुजरात टाइटंस का। ठीक है, नंबर 3 पे आई वुड प्रोबेबली गो फॉर, मुझे अभी नंबर 3 पे आई एम कंफ्यूज बिटवीन 2 टीम्स। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि ऐसी 2 कौन सी टीम्स हैं जिनके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे भी तो पता चले कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो कितने पानी में है, कितना उनको मेरे बारे में आइडिया है। सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि नंबर 3 पे मैं 2 टीम्स के दरमियान कंफ्यूजन में हूँ। सो यू गाइस हैव टू टेल मी। रही बात लाइव की, यार मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप आईपीएल के मैच के जैसे ही खत्म हो आप लाइव किया करें। यार मुझे ना लाइक आज तक मैंने लाइव नहीं किया। लाइक लाइव अगर मैं करती भी हूँ, इट्स ऑलवेज फॉर द कोलैबोरेशंस दैट आई हैव बीन डूइंग। ठीक है, हमेशा कोलैबोरेशंस के लिए लाइव किया। मैं अपने चैनल पे किसी भी रिव्यू या किसी भी एनालिसिस के लिए लाइव नहीं करती। इट्स बिकॉज मुझे आई डोंट लाइक टू कम अनप्रिपेयर। लाइक पता है क्या, बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं दैट यू हैव टू डिजाइन और मद्देनजर रखते हुए आपने वीडियो बनानी होती है, बिकॉज 8-7 मिनट की तो वीडियो होती है। सो आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी पॉइंट। ये होता है मेरे साथ। ऑल्दो मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाती, बट कभी ना कभी मैं अपने जहन में बुलेट पॉइंट्स को याद रखती हूँ, तो लाइव में वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं सीन। तो ये बात है। खैर आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस का आज मैच हुआ और बीच में लगा कि भाई गुजरात टाइटंस ये मैच ले जाएगा। जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी बैटिंग का, मुझे लगा कि भाई अब सीन जो है ना, इट्स गोइंग टू गेट टफ। ठीक है, लेकिन फिर जिस तरह से 15-16 तो 17 ओवर था, 16-17-18 था, 15-16-17 था, उस ओवर में ये 3 वो ओवर्स थे जिसमें मुझे लगा कि नहीं, अब पंजाब किंग्स के उस जकड़े से ना मैच नहीं ले सकता गुजरात टाइटंस, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। पहले तो मैं बात करूंगी कप्तान साहब की इनिंग्स के बारे में कि क्या इनिंग्स खेली है भाई उस बंदे ने। श्रेयस अय्यर टुडे नॉट जस्ट एज अ बैटर, वो एज अ कैप्टन सामने आया, निखर के सामने आया है। आप देखो उसकी बॉलिंग रोटेशंस क्या थी। ठीक है, उसको पता था, इतना मतलब वो जीनियस है कि अपने डेब्यू मैच पे प्रेशर लेने के बजाय, पंजाब किंग्स की हिस्ट्री आपको पता है, वेरी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, उनको वो पंजाब किंग्स जो है ना, वो आईपीएल में ऐसी टीम है जैसे पीएसएल में कराची किंग्स है। कोई कोर ग्रुप इनका नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन इनको बनाना नहीं आता, और कभी ऊपर कभी नीचे ये वाला सीन इनके साथ रहता है। तो एक वो प्रेशर, उसके बावजूद श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से आज इनिंग्स खेली बैटिंग के पर्सपेक्टिव में, फिर एज अ कैप्टन उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग रोटेशन की, फील्ड रिप्लेसमेंट्स की ओवर बाय ओवर, वो बड़ा जबरदस्त था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज हिज नेगोशिएशन विद द प्लेयर्स, वो एग्जीक्यूट करवा रहा था जो ऑन फील्ड। मतलब आपने देखा होगा कि जब इनिंग्स का ब्रेक आया तो उसमें शशांक सिंह जो है, उन्होंने बोला कि मुझे, श्रेयस अय्यर ने बोला कि तुम्हें जो है ना, मतलब करो बैटिंग। ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट माई सेंचुरी और माई वट एवर यू हैव टू टॉक अबाउट, तुम उसकी फिक्र ना करो, तुम अपना करो। अब यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, जिसका मद्देनजर रखना है आपने, इनिंग्स खत्म होने में 18 बॉल रहती थी और श्रेयस अय्यर जो है वो 97 पर थे। ठीक है, अब ही कुड हैव इजीली स्कोर्ड 100, लेकिन उसने यंगस्टर को बोला कि नहीं भाई तू खेल, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वो वाले क्रंच मोमेंट्स होते हैं जिसमें आप एक्चुअली यंगस्टर को सिखा रहे होते हो, उसको पॉलिश कर रहे होते हो, उसको अगला आगे जाके इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए रेडी कर रहे होते हो। और ये जो है ना, ये काम सिर्फ लीडर्स का होता है, कैप्टन से बहुत छोटा लगता है, लीडर्स का होता है। और ये जो क्वालिटी है ये श्रेयस अय्यर में आपको नजर आएगी। ठीक है, क्या मतलब क्लास का प्लेयर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरह से आज लीडर के तौर पे फ्रंट लाइन से उसने लीड किया ना, दैट वाज सुपर अमेजिंग। और फिर शशांक सिंह ने भी उसका इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया कि उसे 42 रन स्कोर कर दिया। 42 रन स्कोर किए, बहुत जबरदस्त उसने इनिंग्स खेली। तो जितनी तारीफ की जाए आज के मैच में श्रेयस अय्यर साहब की, वो कम है।
एंड द वे ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, लाइक पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना ये रिवाज के उन्होंने अपने आप को इंप्रूव करना है विद पैसेज ऑफ टाइम। जितना कंपेटिटिव वर्ल्ड हो गया इसमें यू हैव टू इंप्रूव योर सेल्फ विद ईच एंड एवरी सेकेंड कंपीट करने के लिए। श्रेयस अय्यर, मुझे याद है ये बंदा शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट इतना स्ट्रगल करता था, हिज वीकनेस वो शॉर्ट बॉल, ठीक है। उसने किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है कि अब बॉलर्स इसके आगे इतने प्रिडिक्टेबल दिखते हैं, और इसका सबूत चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा टूर्नामेंट भी है और आज का मैच भी है। सुपर प्रिडिक्टेबल व्हेन दे आर बॉलिंग अगेंस्ट श्रेयस अय्यर। उसको पता है लेफ्ट राइट सेंटर उसके लिए कुछ भी नहीं है, ही इज हिटिंग इट, ही इज गिविंग इट ऑल, जहां पे उसने हिट करना है वो करता है। दिस इज श्रेयस अय्यर फॉर यू। ये होते हैं प्लेयर्स, इनको मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट कैसे खेल रहा था वो आपके सामने है। अपने आप में उसने जो इनिंग्स खेले वो बहुत बढ़िया है, मतलब 5 चौके 9 छक्के, सो यू हैव टू सी। और फिर इवन एक ऐसा टाइम भी आ गया था जब आप कह सकते हैं कि भाई पंजाब किंग्स मैच हार रहा था। उस वक्त मैंने देखा है कैप्टन्स को वो पैनिक कर जाते हैं, और वो उस पैनिक की वजह से जो है ना टीम वैसे ही हार जाती है मैच। उस वक्त श्रेयस अय्यर जिस तरह से काम कंपोज थे, नो डाउट केकेआर ने श्रेयस अय्यर को छोड़कर जिसको कप्तान बनाया जिनके हराने, वो भी कंपोज है, बट कंपोज जो है ना वो तब अच्छा लगता है आपका कंपोज होना, आपका काम होना, जब आपके अंदर एक होता है ना क्या कहते हैं उसको, जहानत, वो होनी चाहिए, तब ये दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं, और श्रेयस अय्यर में वो दोनों हैं। तो ये बात है। तो ही वॉज सुपर गुड टुडे विद द बैट एंड इन द लीडरशिप रोल एज वेल। तो मुझे उनको देख के बड़ा मजा आया। उसके अलावा आप देखें बैटिंग में तो शशांक भी हैं, ठीक है, बैटिंग में तो श्रेयस अय्यर भी हैं, ठीक है, लेकिन और एक और इनके प्लेयर हैं प्रियांश आर्या, जिन्होंने लेफ्ट आर्म ओपनर है, 47 ऑफ 23 बॉल्स किया, 7 चौके 2 छक्के मारे। लेकिन दिस वन मोर थिंग दैट आई हैव टू टॉक अबाउट इज दैट इज बॉलिंग में विशक कुमार। आप उसकी बॉलिंग उठा के देखो, जिनको स्कोर कार्ड देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा ये किसकी बात करी, बट विशक कुमार का आप जो मिडिल ओवर्स का फेस है ना वो देखते, गेम उसने किया है चेंज। 15, 16, 17 ओवर था जब दे कंसीडेड 18 रन्स, ठीक है, और उन 18 रन्स में से सिर्फ 10 रन्स कंसीड किए थे अपने 2 ओवर्स में 10 रन्स कंसीड किए थे विशक कुमार ने। एंड यहाँ पे बात इसको इतना हाईलाइट क्यों करें, बिकॉज T20 क्रिकेट में, वो भी IPL जैसी लीग में ना, ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फेज, बिकॉज ये फेज बेसिकली वो फेज होता है जिसमें बैटर्स टेक चार्ज। लेकिन उसने जिस तरह से हैंडल किया दैट वाज सुपर अमेजिंग, और इसका क्रेडिट जाहिर सी बात है कप्तान को जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम कंपोज रखा हुआ था सिचुएशन को, तो उसका क्रेडिट लाजमी उनके पास जाएगा। रही बात जॉस बटलर की, उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, गुजरात टाइटंस ने फाइट की है, आप ये नहीं कह सकते एट द एंड ऑफ द डे वो जीता हुआ मैच हारे हैं, ठीक है, अगर वन साइडेड हारते तो मैं कहती, लेकिन दे हैव वन एक जीता हुआ मैच। शुभमन गिल जो कप्तान साहब है 33 ऑफ 14 बॉल्स किया, 2 चौके 3 छक्के। जॉस बटलर ने 54 ऑफ 33 स्कोर किया, 4 चौके 2 छक्के। रदरफोर्ड ने आज पता नहीं कैसे वो वंस इन अ ब्लू मून वाली हरकत की, रदरफोर्ड ने अच्छी इनिंग्स खेली, 46 ऑफ 28 बॉल्स, 4 चौके 3 छक्के। तो यहाँ पे जो है ना मतलब गुजरात टाइटंस गेव अ फाइट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज ऑल अबाउट हु टेक्स अ ट्रिक, ठीक है, कौन अप्लाई करता है ट्रिक को, कौन मैच जीतता जाता है, और वो पंजाब किंग्स ने किया। भाई पंजाब किंग्स की तो मैं कहती हूँ किस्मत खुल गई है उनकी, कि उनको जो है ना अय्यर जैसा कप्तान मिल गया। मुझे लगता है जिस तरह से अय्यर ने केकेआर को जितवाया था, वो पंजाब किंग्स को भी जितवाया दिया गया, बिकॉज एक काफ़ी लंबा अरसा हो गया जब पंजाब किंग्स ने दे आर नॉट इवन गेटिंग इनटू द प्ले ऑफ्स ऑफ द टूर्नामेंट। मेरे ख्याल से आखिरी दफ़ा उन्होंने 2014 में उन्होंने कोई फाइनल खेला था, पता नहीं सेमीफाइनल खेला था, मेरे ख्याल से फाइनल खेला था। तो ये जो है पंजाब किंग्स की बड़ी बुरी हिस्ट्री है। सो व्हाट यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी गुजरात टाइटंस की तरफ से सई सुदर्शन, भाई इस बंदे ने पाकिस्तान का अगेंस्ट सेंचुरी भी मारी हुई है। सई सुदर्शन बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने भी काफ़ी अच्छी बारी खेली है, 74 ऑफ 41 बॉल्स, 5 चौके 6 छक्के, ठीक है, लेकिन और ये इसमें ख़ास बात ये है कि 11 बॉल्स पे 11 रन थे इसके, 11 बॉल्स पे 11 रन थे, 10 बॉल्स पे 9 रन होंगे इस तरह से, मतलब ही वाज प्लेइंग वेरी स्लो। मैं कह रही थी मतलब आई वाज नॉट ऑफ दैट ओपिनियन, ऑब्वियसली इनिशियल ओवर्स में टाइम लगता है आपको सेटल होने के लिए, और स्पेशली जब आप ओपनर हो, लेकिन मुझे उस स्लो इनिंग्स के बाद जब उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया इतनी एग्रेसिव इनिंग्स पे, तो आई वाज लाइक मैन दिस इज व्हाट वी नीड। तो अय्यर जो है कमाल का कप्तान उसने खेला, एंड एट द एंड ऑफ द डे बिलोंग्स टू पंजाब सुपर किंग्स। थैंक यू सो मच, दिस इज आबाबासी साइनिंग ऑफ।